अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान, खित्ते और दुनिया के लिए खतरा बन चुकी तालिबान रजीम ने नॉन स्टेट एक्टर्स पाले हुए हैं। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद करें। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक पैगाम। 25 नवंबर को सीनियर सहाफियों को ब्रीफिंग में DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का वादा किया। अफगान तालिबान ने वादे पर अब तक अमल नहीं किया। तालिबान रजीम का दावा कतई गैर मंतकी है कि फितनल खवारिज हिजरत करके आए और हमारे मेहमान हैं, वो पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। खूनरेजी और तिजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्द में कोई तकलीफ नहीं। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं हो रहा। DGISPR ने कहा, नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं, इन्हें किसने रोकना है? दहशतगर्द तश्कील, स्मगलिंग, गैर कानूनी तिजारत को रोकना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानियां बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर यहाँ के मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की इजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ को ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक बयान खुद फरेबी सोच का आगाज है। DGISPR का कहना है, जिस ट्रेलर पे 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमले हों, S-400 की बैटरियां तबाह हो जाएं, ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर फिल्म बन जाएगी। सिंदूर में हुई शिकस्त पर भारत के झूठे बयानात अवामी गम व गुस्सा कम करने की कोशिश है। बॉर्डर एरियाज में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों पर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR ने कहा, पंजाब और सिंध के बरअक्स KP में बॉर्डर के तरफ मुनकिस्म गाँव हैं। ऐसी सूरत हाल में आमदरफ्त को कंट्रोल करना एक चैलेंज है। 4 नवंबर से अब तक 4910 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किए गए। दहशतगर्दों में 136 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। अफगान क़यादत से कहा कि कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने अफगान क़यादत से किए गए तमाम वादे पूरे किए। अफगान महाजिरीन को बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक वादा पूरा नहीं किया। खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में क़याम आमन नागुज़ीर है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की। ब्रसेल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन में स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए। मकबूजा कश्मीर, सिंध तास मुआहिदे और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर गुफ्तगू हुई। ट्राई नेशन सीरीज का चैंपियन कौन, फैसले की घड़ी आ गई। फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कौमी टीम में एक तब्दीली, शाहीन आफरीदी की वापसी, वसीम जूनियर आउट। कौमी कप्तान सलमान अली आका ने कहा, फाइनल में अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। श्रीलंकन कप्तान दासन शांका बोले, बड़े मैच के लिए तैयार हैं। 170 रन अच्छा टोटल होगा। पाकिस्तान ने सिक्योरिटी से मुतालिक बेहतरीन इंतजाम किए। लाहौर में फाइट फॉर ग्लोरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का फाइनल टाकरा। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम टाइटल का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तानी फॉल्कन और थाई बॉक्सर में मुकाबला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। बॉक्सर आमिर खान का कहना है कि पाक फौज ने बेहतरीन अंदाज में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों के पाकिस्तान आने से मस्बत तासुर उजागर हुआ। इस तरह के मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए। आसामुल हक कुरैशी इंटरनेशनल टेनिस से रिटायर हो गए। ATP चैलेंजर फाइनल में आसामुल हक और मुजम्मिल मुर्तज़ा की जोड़ी को शिकस्त का सामना। टाइटल कजाकिस्तान के डेनिस और चेक रिपब्लिक के डोमिनिक पॉलन के नाम रहा। आसामुल हक ने कहा, पूरे करियर में हमेशा पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की कोशिश की।
सदर आसिफ अली जरदारी के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से खिताब। शुरकों को कामयाबी से प्रोग्राम मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। सादत ने शुरका की कौमी सिक्योरिटी के बारे आगाही को मुस्तहकम करने के आज़म की तारीफ की। बाखबर क़यादत, कौमी हम आहंगी और यकजा पॉलिसी साजी की अहमियत पर जोर। सदर ने फारिगुल तहसील शुरका को इसनाद भी दी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर हुकूमत पर तनकीद। हरीपुर इलेक्शन के नताइज पर भी एतराज़ात उठा दिए। PTI रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हरीपुर के ज़िमनी इंतखाब में 8 फरवरी 2024 वाली सूरत हाल दोहराई गई। PTI ने हरीपुर में 25,000 वोट की लीड ली थी। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, ज़िमनी इलेक्शन में अवाम से वोट का हक छीन लिया गया। बानी PTI 2.5-3 साल की जेल पर मुल्क दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं। PTI घर की बात घर में रखे, इदारों को मुतनाज़ा न बनाएं। बानी PTI सेहतमंद और अच्छा खा रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही। किसी को सूबा बनाने का शौक है तो आइन के मुताबिक कोशिश कर ले। सिंध क़यामत तक पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। अमेरिका ने अफगान पासपोर्ट पर तमाम वीज़ों का इजरा रोक दिया। पनाह के ख्वाहिशमंदों की साइलम दरख्वास्तों पर फैसले भी मुअत्तल। अमरीकी महकमे खारजा का कहना है, कौमी सलामती को यकीनी बनाने और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इक़दाम ज़रूरी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, अफगान शहरियों के वीज़ों पर आर्जी पाबंदी लगाई गई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, मुतादिद अफराद जख्मी। मॉल में भगदड़ मच गई। ब्लैक फ्राइडे के मौके पर अमरीका के शॉपिंग मॉल्स में आवाम का रश। पंजाब के 19 अजला में 1362 बस शेल्टर्स बनाने का फैसला 45 से 60 दिनों में मुकम्मल होंगे। वजीर आला पंजाब ने डेडलाइन दे दी। पंजाब में जमीन हथियाने वाले गासिबों का अंधा राज खत्म। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस के मौसर निफाज पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने कहा, खवातीन के जमीन के केसेस अवलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे। शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने बयान रिकॉर्ड करा दिया। सेशन कोर्ट लाहौर ने मज़ीद गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में मलिक अहमद खान ने कहा, शहबाज शरीफ को उसी जेल मैनुअल के तहत जेल में रखा गया था। शहबाज शरीफ को तो घर का खाना भी नहीं दिया गया था। बानी PTI कोई अनोखा लाडला है क्या? शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर आज भी इस्लामाबाद की अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद की अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इश्तेहारी की कार्रवाई का आगाज। तशद्दुद गैर इंसानी किसी भी सूरत हाल में जायज़ नहीं। हर शहरी की ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़, हिरासती तशद्दुद और कत्ल रोकना रियासत की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ज़रियाब खान की गैर कानूनी हिरासत और कत्ल केस में पुलिस एहलकारों की अपीलें खारिज। नौकरी से बर्खास्त करने की सजाएं बरकरार। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस सुना। 7 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस जमाल मंदुखेल ने तहरीर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का अचानक दौरा। FIA इमिग्रेशन की वॉकिंग का जायजा। वीज़ा एजेंट के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। मोहसिन नकवी के इंटरनेशनल डिपार्चर लाउंज में मुसाफिरों से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ANF स्टाफ से भी मिले। मुसाफिर की 7 नवंबर को इमिग्रेशन पर कम अमला होने की शिकायत का सख्त नोटिस। इंक्वायरी का हुक्म।
आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ इत्तेहाद हुआ। दोनों जमातें एक मुफाहमत के तहत आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान या सिंध के मफाद के खिलाफ पीपल्स पार्टी कुछ भी कबूल नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सहवन में मीडिया से गुफ्तगू कहा, गवर्नर की तकर्री में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार है, किसी और का नहीं। मुराद अली शाह का चीनी की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत महकमा सेहत के तरक्याती कामों से मुतालिक जायजा इजलास। 16 फ्लैगशिप हेल्थ मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तसीस का ईदगाह ग्राउंड कुरंगी में जलसे का ऐलान। सूबाई वज़ीर सईद गनी का कहना है कि जलसे में कारकुन रैली की सूरत में पहुंचेंगे। 47 रैलियां जलसे का पहुंचेंगी। पीपल्स पार्टी के आने से आम लोगों पर सियासत के दरवाजे खुले। शरीर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 58 वर्षों में पाकिस्तान को नई सेम देने वाले तारीखी इक़दाम किए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है, इख्तिलाफ जायज़ तनकीद बर्दाश्त करने के लिए होती है, हमने बर्दाश्त का दामन कभी नहीं छोड़ा। बलोचिस्तान के शहीद सहाफ़ियों के अहले खाना के लिए फ्री फ्लैट्स का ऐलान। शहदा सहाफ़ियों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गडाब टाउन में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। कहा, कराची में बैनुल अक़वामी मयार का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फाल कर दिया गया। जदीद फिल्ट्रेशन निज़ाम शहर के लाखों शहरियों को साफ पानी फराहम करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी। शाहराह बाबूसर टॉप हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। दूसरी जानिब लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ फ़ज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह हैं। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम जारी हैं। इस्लामाबाद के फेडरल ट्रेजरी ऑफिस में करोड़ों के घपलों का इंकशाफ। स्टैम्प पेपर्स की बद में कौमी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया गया। FTU के 71 मुलाजमीन और जाली वेंडर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक 29 करोड़ 70 लाख रुपए के जाली स्टैम्प पेपर्स जारी किए गए। फीस भी खजाने में जमा न कराई गई। FIA के दफ्तर पर छापा, रिकॉर्ड जब्त, 20 मुलाजमीन गिरफ्तार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती का दिन। सदर मुमलिकत का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत पर जोर। आसिफ अली ज़रदारी का गज़ा में फ़ौरी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ की मुकम्मल हिमायत का अयादा। कहा, इसराइली जंगी जराइम पर एहतसाब नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, गज़ा अमन मुआहिदे में पाकिस्तान ने मस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। एयरबस का A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला। कंपनी के दुनिया भर में 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमरीकन, डेल्टा एयरलाइंस, एयर न्यूजीलैंड समेत कई कंपनीज की परवाज़ों में खलल का इंतबा जारी। एयरबस का कहना है कि हालिया हादसे से पता चला कि सोलर रेडिएशन डेटे को नुकसान पहुँचाकर कंट्रोल मुतासिर कर सकती है। 30 अक्टूबर को जेट ब्लू का तैयारा दौरान परवाज कंट्रोल खोकर अचानक बुलंदी से नीचे आया। कई मुसाफिर जख्मी हुए थे। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA के तमाम तैयारे महफूज हैं। हमारे किसी भी जहाज में मज़कूरा सॉफ्टवेयर वर्जन लोडेड नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस के शहीद ASI अली अकबर की नमाज जनाजा अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की शिरकत। मोहसिन नकवी के शहीद ASI के अहले खाना से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। कहा, मुलज़िमान को जल्द गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दी जाएगी। कराची में बिजली चोरी का नेटवर्क पकड़ा गया। नाजिमाबाद में के इलेक्ट्रिक की कार्रवाई। 3000 किलोग्राम से जायद जेर जमीन केबल जब्त कर ली गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली चोरी से सालाना 2 लाख यूनिट का नुकसान हो रहा है। वाजिबात 2 अरब रुपए से तजावुज कर चुके।
हिजबुल्लाह का सीनियर कमांडर के कत्ल का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इजरायली हमले को सरीहन जारहियत करार दिया। कहा, हाशिम अली तबतबाई के कत्ल का बदला लेने के लिए वक्त का तयन करेंगे। लेबनान की हुकूमत को इसराइल का मुकाबला करने का मंसूबा तैयार करना चाहिए। अमेरिका में कम उम्र तालिब इल्म को नामुनासिब मैसेजेस और तस्वीर भेजने पर खातून टीचर गिरफ्तार। फ्लोरिडा 13 साल तालिब इल्म को फहश मवाद भेजने पर 22 साल टीचर का मुकदमा दर्ज। टीचर को काउंटी जेल में रखा गया। साबिक कप्तान इंतखाब आलम का कहना है कि अगर ग्रीन शर्ट्स 2009 की तारीख दोहराना चाहती तो मुस्तसलसल एतमाद और दुरुस्त हिकमत अमली नागुज़ीर है। कप्तान सलमान अली आगा को मशवरा देते हुए कहा कि एक कामयाब लीडर के लिए सबसे अहम इखलास, दयानत और खिलाड़ियों का एतमाद होता। श्रीलंका में समुद्री तूफान के बायस शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतों की तादाद 123 हो गई। 130 अफराद लापता, 44,000 बेघर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंका में सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। ईरान ने फीफा वर्ल्ड कप को ईरानतासी का बायकॉट कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के तर्जुमान का कहना है कि अमेरिका ने ईरानी टीम के सिर्फ 4 ऑफिशियल्स को वीज़े जारी किए। ईरानी सदर फुटबॉल फेडरेशन को वीज़ा जारी न करना खिलाफ वर्जी है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए 5 दिसंबर को वाशिंगटन में तकरीब शेड्यूल है। फ्रांसीसी ड्राइवर फोमो ने सऊदी अरब का रेस जीत ली। फोमो ने लिटविया के मार्टिन्स को सिर्फ 2.4 सेकंड्स के फर्क से हराया। बेल्जियम के थारे नोवेल 3.4 सेकंड्स के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने अपनी दोस्त जोडी हिटन से शादी कर ली। जोड़ा आइंदा हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में ही हनीमून मनाएगा। एंथनी अल्बानीज़ ने 2019 में अपनी साबका अहलिया से अलहदगी इख्तियार की थी। और पाकिस्तान और भारत में करोड़ों दिलों पर राज करने वाले फवाद खान 44 साल के हो गए। सालगिरह मुबारक। बतौर गुलकार फनी करियर का आगाज किया। ड्रामा सीरियल हमसफर ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बॉलीवुड में भी कामयाब और सुपर हिट फिल्में दी।